अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़े जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान बहुत ही प्यारा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल करने का हमें नुस्ख़ा मालूम हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर बरोज़ जुमा दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कल बरोज़ क़यामत उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो ये कितनी प्यारी हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने को अपने मामूलात में शामिल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 13 रजबुल मुरज्जब, ये रजब का महीना बहुत ही फ़जीलत और अज़मत वाला महीना है और इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाले महीनों में करार दिया। कुरान पाक में इनका बयान भी है। और इस महीने की 13 तारीख़ को 13 रजब को खलीफा चहारुम हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जश्न विलादत है, आपकी विलादत का दिन है। तो इसी मुनासबत से हुज़ूर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़िक्र खैर सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस पाक भी आपके बारे में मरवी हैं। चुनाचे हज़रत सैयदना सहल बिन साद रदिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन इरशाद फरमाया, मैं ये झंडा कल एक ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह पाक फ़तह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। रावी कहते हैं कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने वो रात बड़ी बेचैनी से गुजारी कि किस खुश नसीब को सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल झंडा अता फरमाएंगे। सुबह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली बिन अबू तालिब कहाँ है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो आँखों की तकलीफ़ में मुब्तला है। इरशाद फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। चुनाचे जब आप रदिल्लाहु ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए, यानी हज़रत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों पर अपना लाब दहन यानी थूक मुबारक लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाब दहन लगने की बरकत और आपके दुआ फरमाने की बरकत क्या हुई कि इसकी बरकत से आप रदिल्लाहु ताला अन्हु की आँखें फ़ौरन ठीक हो गई। हज़रत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु की आँखों में कुछ बीमारी थी
तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी बरकत से हज़रत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु की आँखों को ठीक फरमा दिया। और फिर बताया कि ऐसी ठीक हुई कि गोया कभी तकलीफ़ थी ही नहीं। बाज़ का तो होता है ना, डॉक्टर से बंदा दवाई लेता है तो दवाई लेता है तो अब दवाई इस्तेमाल करने में भी बाज़ का जब बंदा टाइम लगता है और उसको बंदे को रिकवर होने में, वो तिबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक कितनी बरकतों वाला है। आज हम गौर करें कि हम जितना भी हमारा कोई प्यारा हो, दोस्त हो, महबूब हो, हम उसकी थूक को पसंद नहीं करते, उसकी थूक से हम नफ़रत करते हैं। अगरचे थूक पाक है, ये हलाल है, ठीक है, तो लेकिन क्या है कि फिर भी हम दूसरे की थूक से नफ़रत करते हैं, घिन खाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कि आपकी ज़ात तो एक तरफ, अल्लाह तबारक व ताला ने आपके थूक मुबारक में भी बड़ी बेशुमार बरकतें रखी हैं कि आपका थूक मुबारक हज़रत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु की आँखों पर, जो कि बीमार थी, उन बीमार आँखों पर लगना था और आपका दुआ फरमाना था। अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी आँखों को शिफा अता फरमा दी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की के थूक मुबारक की बरकत थी। और फिर ये बताया कि आँखों पर थूक मुबारक लगना हुआ कि आपकी आँखें ऐसे ठीक हुई कि जैसे पहले कभी वो बीमार थी ही नहीं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु को झंडा अता फरमाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं इन लोगों के साथ उस वक्त तक लड़ूं जब तक कि वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नरमी से काम लो, उनके पास पहुंचकर पहले उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ, फिर उन्हें बताओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर अल्लाह पाक के क्या हुकूक हैं। अल्लाह पाक की कसम, अगर तुम्हारी वजह से अल्लाह पाक एक आदमी को भी हिदायत अता फरमा दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। तो इस हदीस पाक में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब झंडा लिया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो उसके बाद फिर सरकार अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहिए कि क्या मैं इनके साथ जंग करूं, लड़ूं, जब तक कि ये इस्लाम कबूल नहीं कर लेते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको इरशाद फरमाया कि पहले इनके पास जाके नरमी से इस्लाम पेश करो, इस्लाम की दावत दो, इस्लाम के तौर तरीके बताओ कि इस्लाम कबूल करने का, ईमान लाने का क्या फ़ायदा होगा। और जब वो ईमान ले आते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उसके बाद इस्लाम के रब तबारक व तआला के इन पर क्या हकूक़ आयद हो जाएंगे। तो इससे भी पता चला कि जब बंदा मुसलमान हो जाता है तो अब उसकी मर्ज़ी नहीं चलती, बल्कि जो शरीयत कहती है, जो इस्लाम कहता है, जो इस्लाम के उसूल कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, जो उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है, वो काम बंदे को करने पड़ते हैं। और जिन बातों से बंदे को मना किया जाता है, जिन कामों से मना किया जाता है, जिन खाने पीने की अशिया से मना किया जाता है, तो बंदे को उस काम से, उन चीज़ों से रुकना लाजमी हो जाता है। तो इस तरह हमें भी बाज़ औक़ात नेकी की दावत देने का, बुराई से मना करने का एक मौका हाथ आता है, तो हमें भी इस बात से सीखना चाहिए कि अगर किसी को समझाना है, किसी की तरबियत करनी है, तो उसको मार कर, झाड़ कर, गुस्से से तरबियत नहीं की जाएगी, उसकी गुस्से से इस्लाह नहीं की जाएगी, बल्कि अच्छे अंदाज से, नरमी के साथ उस फ़ेल की ख़राबियाँ बयान करके कि बेटा, भाई या मेरे दोस्त, तुमने ये काम किया है, इस काम में ये ख़राबी है, इस काम का ये नुकसान है, इस काम से हमें बचना चाहिए। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, ये गुनाह का काम है,
इसका दुनिया में भी नुकसान होगा, आखिरत में भी नुकसान होगा। तो इस तरह जब बंदे को, किसी दोस्त को, भाई को या छोटे बच्चे को जब आप उसकी इस्लाह करेंगे, उसको समझाने की तरफ आएंगे, तो उस पर गुस्सा नहीं करना। गुस्से से समझाएंगे तो ऐसा ही है कि जैसे किसी बर्तन में आपने कोई चीज़ डालनी थी, उस चीज़ को डालने से पहले आपने उस बर्तन में सुराख कर दिया, उस बर्तन में आपने सुराख कर दिया। अब जितना मर्जी उसमें पानी डालें, दूध डालें, वो क्या होगा, निचले सुराख के ज़रिए से वो पानी, दूध, वो लिक्विड शय वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसी तरह अगर किसी मुसलमान भाई की इस्लाह करनी है, किसी को समझाना है, तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? हिकमत वाला रास्ता इख्तियार करना है, नरमी वाला रास्ता इख्तियार करना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, है फलाह कामरानी नरमी व आसानी में, है फलाह कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो बाज़ ऐसे काम भी होते हैं कि जो अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन हम बेजा गुस्से की वजह से, बेजा डांट डपट की वजह से थोड़ा सा यूँ कह लें कि काम ख़राब होता है, और हम बहुत सा गुस्सा निकाल कर, बहुत सी अगले बंदे की तजलील करके, उसको जलील करके सबके सामने, तो वो जो दीगर काम अच्छा कर रहा होता है उस फ़ायदे से भी हम महरूम हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, अपने जो नौकर हैं, अपने खादिम हैं, अपने बच्चे हैं, या अपने भाई या किसी की भी इस्लाह करनी है, उसको समझाना है, तो समझाने के भी तौर तरीके हैं, उसका भी अंदाज़ है। हदीस पाक में आता कि जिसने अपने मुसलमान भाई को उसकी मजलिस में लोगों के सामने समझाया, लोगों के सामने उसकी इस्लाह की, तो उसने उसको जलील और रुस्वा कर दिया। और जिसने अपने मुसलमान भाई की इस्लाह उसकी अलहदगी में की, उसको इनफरादी तौर पर समझाया, तन्हाई में समझाया, तो उसने उसे जीनत बख्शी, उसे इज़्ज़त दी। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि जहाँ मौका बनता है, तो मौका की मुनासबत से अगर किसी की इस्लाह करनी है, तो उस अंदाज से, अच्छे अंदाज से, और साथ साथ लोगों के सामने उसको समझाए नहीं, लोगों के सामने उसको ज़िल्लत पर पेश ना करे, बल्कि उसको साइड पे करके, अलहदा करके, किसी और वक्त में उसको अलहदा करके नरमी के साथ समझाया जाए, तो अल्लाह ताला की रहमत से वो बंदा समझ जाएगा। तो फिर साथ साथ क्या फरमाया कि अगर तुम्हारी इस्लाह से, तुम्हारे समझाने से कोई इस्लाम कबूल कर लेता है, नेकी की राह पर चल पड़ता है, तो फरमाया कि ये तुम्हारे लिए क्या होगा, ये सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे पता चला कि काफिर को मारने से बेहतर यह है कि उस पर इस्लाम पेश किया जाए, काफिर को मारने से बेहतर यह है कि उस पर इस्लाम पेश किया जाए। हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर ले, अब वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, तो जिसने उसको इस्लाम की दावत दी, कलिमा पढ़ाया, तो उसको उन नेकियों का सवाब मिलता रहेगा कि जो वो मुसलमान होने के बाद वो करता रहेगा। और इसी तरह फिर उसकी औलाद मुसलमान होगी, औलाद की औलाद मुसलमान होगी, तो इस तरह उस शख्स के लिए कितना ये सदका जारिया हो जाएगा। और एक जो नॉन मुस्लिम था, काफिर था, जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारनी थी, जब वो इस्लाम कबूल कर लेगा, तो उसकी बरकत से कितने ख़ानदानों के, कितने अफराद को इस्लाम कबूल करने की वो सआदत हासिल होगी। तो कितना ज़्यादा रब तबारक व तआला की बंदगी की तरफ लोग आएंगे। इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं कि जब ताइफ़ के मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की, तो माज़अल्लाह उन्होंने कितना आपको सताया, और शरीर लड़कों को आपके पीछे माज़अल्लाह लगा दिया, जिनने पत्थर उठा कर आपको सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो पत्थर मारने शुरू कर दी, यहाँ तक कि आपको वो खून बहना शुरू हो गया। और फिर वो जो पहाड़ों पर मुकर्रर फरिश्ता था, वो आपकी बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें, आप इरशाद फरमाएं, तो इस बस्ती को मैं दो पहाड़ों के दरमियान मसल दूँ। अगर आप हुक्म इरशाद फरमाएं तो इस बस्ती को मैं तबाह कर दूँ, इसको नेस्तो नाबूद कर दूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी रहमत ने गवारा ना किया कि जिन्होंने आपको तकलीफ़ें दी, अज़ियतें पहुँचाई, आपको कितना माज़अल्लाह सताया, लेकिन उन जानी दुश्मनों को भी आपने
वो तकलीफ़ देना, बद्दुआ देना गवारा नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया कि इनको छोड़ दो और इनके लिए दुआए मगफिरत की, इनके लिए दुआ की कि हो सकता है कि इन अफराद में से कुछ बाद में ऐसे अफराद पैदा हों जो कि मेरे दीन को, मेरी लाई हुई शरीयत को मानने वाले बने, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले बने। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी ये तालीमात हैं कि हमारे ख़िलाफ़ को बंदा कार्रवाई करता है, कोई हक़ तलफ़ी करता है, तो हमें चाहिए कि उससे दरगुज़र करें, हमें चाहिए कि उसको वो फिल फ़ौर उनसे इससे इंतकाम ना ले। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि बंदा अनजाने में वो जल्दी में उस दूसरे शख्स से इंतकाम ले लेता है, हालांकि उसने जानबूझकर वो गलती नहीं की होती, जानबूझकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाया होता, लेकिन बाज़ औक़ात हम जल्दी में आकर उससे बदला ले लेते हैं, लेकिन बाद में आके वो शख्स कोई ऐसा हम पर एहसान कर देता है, ऐसा हुस्न सलूक कर देता है कि दोबारा हमारी फिर वो नज़र उससे मिल नहीं पाती, दोबारा हमारा सर वो उठ नहीं पाता, हम शर्म से शर्मसार हो जाते हैं, हमारा शर्म से सर झुक जाता है कि मैंने इस शख्स के साथ क्या किया था, लेकिन इस शख्स ने मेरे साथ कितना अच्छा सलूक किया। तो लिहाजा बेहतर यही है कि दूसरे को अगर दूसरा शख्स वो तकलीफ़ पहुंचाता है, अज़ियत पहुंचाता है, तो उस पर सब्र किया जाए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दिया जाए। तो इस तरह हो सकता है कि बाद में उस बंदे को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से आपकी तरबियत फरमाई। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, आपकी विलादत कहाँ हुई? मक्का मुकर्रमा में आपकी विलादत हुई और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा बिनते असद ने आपका जो नाम था अपने वालिद के नाम पर रखा, अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अली रखा। तो ये जो अली हम कहकर पुकारते हैं, ये नाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रखा। इसी तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को असदुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का शेर। इसी तरह कर्रार भी कहा जाता है, कर्रार का मतलब है पलट पलट कर हमले करने वाला, पलट पलट कर हमले करने वाला। इसी तरह आपको शेर खुदा और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी हैं और आप खलीफा चहारुम भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं, सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सानी, और इसी की तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खलीफा सुवम हुए। और फिर चौथे नंबर पर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये खलीफा चहारुम बने और इस पर उम्मत का इज्मा भी है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत सी है। सुनाचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अली रखा और अपना लुआब आपके मुंह में डाला और अपनी ज़बान उन्हें चूसने को दी। तो इससे यह भी पता चला कि जो हम बुज़ुर्गों से तबरुकात हासिल करते, बुज़ुर्गों का बाज़ का झूठा पानी पी लेते हैं या उनका झूठा खाना, बचा हुआ खाना खा लेते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ये अफ़ाल कई बार किए कि अपना लुआब मुबारक किसी को वो दिया, उसके मुंह में डाला, तो उनको बहुत सी बरकतें हासिल हुई। जैसे कि आपने ये सुना कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में आपने अपना लुआब मुबारक डाला, अपनी ज़ुबान मुबारक डाली और इसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चूसना शुरू कर दिया और चूसते चूसते इस तरह आप वो फिर नींद में की आगोश में चले गए। फिर इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि मेरे पास अरब के सरदार यानी हैदर कर्रार को बुला लाओ। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
उनने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप अरब के सरदार नहीं हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो औलाद आदम यानी तमाम इंसानों का सरदार हूँ, और अली ये अरब के सरदार हैं। अली मुर्तज़ा ये अरब के लोगों के सरदार हैं। इसी तरह एक रिवायत में यह भी मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फ़रमाया कि अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। फरमाया कि अली, तुम मेरे बाद तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का दर्जा था। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। और इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया, अलीयुन मिन्नी बिमंज़िलति रअसी मिन बदनी, यानी अली का ताल्लुक़ मुझसे ऐसा ही है जैसा मेरे सर का ताल्लुक़ मेरे जिस्म से है। और एक और हदीस पाक में फरमाया, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, फरमाया कि मैं हिकमत का सरचश्मा हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात आपने समात किए। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा सानी है, जो यूँ कह लें कि खिलाफत में आपसे जो अफजल हैं, इनके इरशादात भी आपके बारे में मौजूद है। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली को 3 ऐसी फजीलतें हासिल हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी मुझे नसीब हो जाती, वो मेरे नज़दीक सुर्ख ऊँटों से भी महबूब होती। चुनांचे सहाबा किराम ने आपसे पूछा कि वो 3 फजीलतें कौन सी हैं कि जिन पर आपको रश्क आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हैं और आप उन पर रश्क करते हैं। चुनांचे आपने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी यानी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इनके निकाह में दिया। तो ये शर्फ़ और फजीलत हज़रत यूँ कह लें कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा को हासिल हुई कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, आप तशरीफ़ लाती, आप आती तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते। तो अपनी इस प्यारी शहज़ादी, अपनी लाडली शहज़ादी का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। इसी तरह फिर हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि हज़रत अली की रिहाइश रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी शरीफ में थी, और इनके लिए मस्जिद में वो कुछ हलाल था जो इन्हीं का हिस्सा है। और फिर फरमाया कि नंबर 3, ग़ज़वा खैबर में इनको परचम इस्लाम अता फरमाया गया। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि हज़रत अली हम में सबसे बड़े काजी, और इसी तरह हज़रत उबई बिन काब हम में सबसे बड़े कारी हैं। तो इस रिवायत से आपने सुना कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे हैं। आज देखा ये जाता है कि कोई शख्स किसी से स्टेटस में, मकाम और मर्तबे में जब अफजल होता है तो अपने नीचे जो अहबाब होते हैं, नीचे जो उसके दोस्त होते हैं, कुलीग्स होते हैं, उनकी वो अच्छाइयाँ कम ही बयान करते हैं। वो अपने ही फ़ज़ाइल बयान करते जाते हैं कि जनाब मुझे ये फजीलत हासिल हुई, मुझे ये मकाम मिला है, मेरा ये मकाम है, मेरा ये स्टेटस है। लेकिन कुर्बान जाइए अपने सहाबा किराम पर, उनकी ज़िंदगियों पर, उनकी सोच पर कुर्बान जाइए कि वो अगर उनको अल्लाह तबारक व तआला को मकाम दिया, को मर्तबा दिया, किसी पर बर्तरी अता फरमाई, अब उस बर्तरी को वो जताते ही नहीं थे, उसका गलत अंदाज में इस्तेमाल नहीं फरमाते थे, बल्कि जिसकी जो शान होती थी, जिसकी जो फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, जिसकी जो फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, रब तबारक व तआला ने जिसको जो मकाम अता फरमाया, तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उस मकाम की फजीलत को वो जानते थे और लोगों में बयान भी करते थे, ताकि लोग इनसे फ़ायदा हासिल करें, लोग इनसे नफ़ा हासिल करें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बुज़ुर्गान दीन, अपने सहाबा किराम, इसी तरह ताबईन, तबा ताबईन, इनके हालात को पढ़ें, इनकी सीरतों का मुताला करें। इनकी सीरतों में ज़िंदगी गुजारने के बेशुमार पहलू हैं। आपको इनकी सीरत में
रब तबारक व तआला की इबादत करनी है, उस इबादत का अंदाज़ भी पता चलेगा, और साथ साथ दुनियावी मामलात, अपने आपस के मामलात हैं, उनको कैसे डील करना है। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये हम में सबसे बड़े काजी थे। हज़रत अली हम में सबसे बड़े काजी थे। और इसी तरह हज़रत उबई बिन काब के बारे में फरमाया कि ये हम में सबसे बड़े कारी हैं। तो इस तरह हमें अपने दूसरे दोस्त अहबाब की जो फजीलत है, अल्लाह ताला ने उसको जो मकाम दिया, जो मर्तबा दिया, तो जायज़ मौके पर जहाँ शरीयत इजाज़त देती है, हौसला अफजाई के लिए, दिल जोई के लिए, मुसलमान भाई का दिल खुश करने के लिए, और जहाँ पे बनता है कि यहाँ इस बंदे की फजीलत बयान की जाए ताकि लोग इससे नफ़ा हासिल करें, तो वहाँ पे बयान करना चाहिए, इसमें झिझक नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह आपस में मोहब्बत भी पैदा होती है, और दीगर जो दोस्त अहबाब हैं जो उस शख्स से अफराद रिलेटेड हैं, उसको भी उसके मकाम और मर्तबे का पता चलता है, और साथ साथ वो उसके करीब आएंगे तो दीन के करीब आएंगे, दीन से करीब होकर वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने वाले बनेंगे। तो हम सबको इन बातों पर अमल की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की सीरत, इनकी किताबों को पढ़ें, इनकी जो सीरत है उस हवाले से मुताला करें। हमें बहुत से पहलू ऐसे मिलेंगे कि हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ हासिल होंगी। अल्लाह करीम हम सबको इनकी सीरत पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नत अदा फरमाए।